Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, well, this is a comprehensive type of question. So the question says, a simple ohmmeter consisting of a battery connected in series with a galvanometer and a resistor as shown in the figure. Okay, ये सिंपल ओममीटर देखिए क्या होता है आपका, देखिए एक गैलोमीटर है. ओके, ये किसके साथ कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस के साथ क्या आपका कनेक्टेड कर रखा है. ओके, इस दिस इज अरेंजमेंट फॉर द, ये आपका एक ओममीटर का क्या होता है अरेंजमेंट होता है. ओके, द रेजिस्टेंस आर एस इज चोजन सच दैट व्हेन द टर्मिनल्स ए एंड बी आर sorted put in electrical contact with a negligible resistance between them. Okay, the current through the galvanometer gives a full scale deflection. Okay, तो देखिए बच्चों, अगर हम ए बी को क्या कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं, इसका मतलब देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपकी कोई पोटेंशियल की ड्रॉप नहीं आएगी. देयर शुड नॉट बी एनी पोटेंशियल ड्रॉप, कोई भी पोटेंशियल की ड्रॉप नहीं आएगी. तो जो आपका गैल्वेनोमीटर है ये क्या करेगा, आपका मैक्सिमम करंट क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा. ओके, फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा. ओके, यहाँ पर लिखा है देखिए, द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर शोज ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन. जैसे फुल स्केल डिफ्लेक्शन इंडिकेट्स नो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. ओके, अगर ए और बी के बीच में आपका कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, यानी कि ड्रॉप नहीं होगी, तो आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा. अगर ये आपका ओपन सर्किट होगा तो यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा. तो उस केस में आपका करंट ही क्या करेगी, फ्लो नहीं करेगी. ओके, जीरो डिफ्लेक्शन इंडिकेट्स एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल. ओके, when the terminals are connected across an unknown resistance R, the current through the galvanometer depends upon the R. देखिए करंट आपकी किस पर डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस R पर डिपेंड कर रही है, जो आप अननोन रेजिस्टेंस देखिए ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में क्या कर रहे हैं, आपका लगा रहे हैं. ओके, तो देखिए अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि बिकॉज एन एमीटर सेंड्स ए करंट थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल यू वुडंट वांट टू ट्राई मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेंसिटिव एमीटर विद एन ओमीटर बिकॉज द करंट प्रोवाइडेड बाय द बैटरी इन द ओमीटर वुड प्रोबेबली डैमेज द एमीटर. ओके, क्वेश्चन देखिए अब स्टार्ट हो रहा है. लेट अस यूज अ गैल्वेनोमीटर विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ohms एंड मैक्सिमम करंट 10 मिलीएम्पियर. ईएमएफ आपको 1 वोल्ट के कर दिया फॉर ए करंट मोर देन 10 मिलीएम्पियर, गैल्वेनोमीटर वुड बी डैमेज. ओके, अब बोला है देखिए क्वेश्चन में, द स्केल इज नॉन लीनियर, ये स्केल आपकी नॉन लीनियर है. ओके, क्यों है देखिए, इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर बताना है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आप ओम मीटर लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं आपका, ओम मीटर भी लिख सकते हैं, या फिर करंट सेंसिटिविटी भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं आपका, ओम मीटर या फिर करंट सेंसिटिविटी. दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चों, ओम मीटर का अरेंजमेंट आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है. ओके, ये आपकी देखिए कोई बैटरी है जिसका एम आपको क्या दे रखा है, ई दे रखा है. ओके, दिस इज अ रेजिस्टेंस, ये आपकी बैटरी का रेजिस्टेंस है, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस ही बोल सकते हैं. ओके, यहाँ पर आपके पास एक गैल्वेनोमीटर, दिस अरेंजमेंट इज गैल्वेनोमीटर. ओके, ये गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए आरजी से आपको क्या कर रखा है, डिनोट कर रखा है. ओके, अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं. ओके, ये रेजिस्टेंस देखिए आपका कुछ भी वैल्यू ले सकता है. ओके, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं. मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर क्या ले लिया, कैपिटल आर ले लिया. ओके, ये आपका चेंज हो सकता है. ओके, ये क्या हो सकता है आपका चेंज. ओके, देखिए अगर मैं इसमें किरचॉफ लॉ का यूज करूँ, केवीएल का यूज करूँ, तो देखिए मैं यहाँ से क्या बता सकता हूँ, आपका आई आई देखिए किसके इक्वल होगा, आपका आई यहाँ से हो जाएगा आपका पोटेंशियल. देखिए कितना आपका ईएमएफ का बैटरी का ईएमएफ एक इक्वल है. ओके, डिवाइडेड बाय आर बी प्लस आर जी. दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, ये क्या रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर प्लस आपका कैपिटल आर. ओके, अब देखिए बच्चों, इस सिस्टम में जो आपको क्वेश्चन में कॉन्फ़िगरेशन दिया है उसमें रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी आपका फिक्स है, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर भी क्या फिक्स है. ओके, लेकिन ये कैपिटल आर हम चेंज कर सकते हैं. ओके, ए बी कैन बी चेंज, ये आपको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा भी है. देखिए क्वेश्चन में आपको देखिए ये गिवन भी है कि when the terminals are connected across an unknown resistance, ये रेजिस्टेंस क्या आपका अननोन है. अगर ये रेजिस्टेंस आपका अननोन है, इसके कारण देखिए हम क्या बता सकते हैं, करंट का देखिए जो आपको वेरिएशन होगा. देखिए गैल्वेनोमीटर शो कैसे करता है, गैल्वेनोमीटर देखिए आपकी रीडिंग कैसे शो करता है, गैल्वेनोमीटर में देखिए क्या होती है, आपकी करंट सेंसिटिविटी होती है. करंट सेंसिटिविटी ये किसके इक्वल होती है, इट इज इक्वल टू 5/I. ओके, 5/I. ओके, जब आपका देखिए करंट फ्लो करता है, उसके कारण क्या होता है, आपका करंट फ्लो करने के कारण देखिए आपका ये 5 के आपका डिफ्लेक्शन, ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या करता है, आपका डिफ्लेक्शन शो करता है. तो देखिए द मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट जिससे आपका डिफ्लेक्शन शो करे, उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर आपकी करंट सेंसिटिविटी को, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट फॉर विच द गैल्वेनोमीटर ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड अवर करंट सेंसिटिविटी. ओके, इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. रेजिस्टेंस क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है. ओके, तो हम बता सकते हैं कि देखिए आपका कैपिटल आर जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी है, इट कैन बी चेंज. इसके कारण देखिए आर भी फिक्स है, आर जी भी फिक्स है. ओके, लेकिन ये रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है. तो इसके कारण जो आपका ये अरेंजमेंट है, ये क्या करेगा, आपका नॉन लीनियर डिफ्लेक्शन शो करेगा. क्या करेगा, आपका नॉन लीनियर डिफ्लेक्शन शो करेगा. ओके, ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. ओके, ये रेजिस्टेंस देखिए आपका रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी कैन बी चेंज. ओके, ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है. ओके, इस कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे तो हम बता सकते हैं कि दिस रेजिस्टेंस कैन बी चेंज. ओके, दिस इज इसके कारण क्या करेगा, ये जो स्केल है ये क्या करेगी, आपकी नॉन लीनियर क्या करेगी, डिफ्लेक्शन नॉन लीनियर स्केल की तरह क्या करेगी, आपका शो करेगी. ओके, तो ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं. अब ऑप्शंस में मूव करते हैं. ए में लिखा है देखिए, द रेजिस्टेंस चेंजेस विद द चेंजेस इन टेम्परेचर. ओके, इस
इसके रिगार्डिंग इस कॉम्प्रिहेंशन में आपको देखिए टेम्परेचर से रिलेटेड कोई यहाँ पर हिंट नहीं दी गई है। ओके, तो हम बता सकते हैं कि दिस विल बी इनकरेक्ट, ठीक है, दिस विल बी इनकरेक्ट। ओके, बी पे क्या लिखा है, ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ओके, सी पे देखिए क्या लिखा है, द करंट इन द सर्किट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस। जैसे जैसे देखिए आपका ये कैपिटल आर क्या करेगा, आपका क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा, देखिए इंक्रीज करेगा तो उसके कारण क्या होगा, करंट क्या करेगा, आपको डिक्रीज करेगा। ओके, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। डी में लिखा है ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेमीटर, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम ए बी पॉइंट के अक्रॉस क्या रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, उसके कारण आपका क्या आ रहा है, स्केल आपके नॉन लीनियर क्या कर रही है, बिहेव कर रही है। ओके, so this C option will be the correct answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.